हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? अच्छे हैं? चलिए आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स क्लास 10 का एक नया चैप्टर का एक नया टॉपिक। तो ये चैप्टर का 2 टॉपिक्स हो चुका है और आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में हम लोग आज देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 3। तो ये टॉपिक आज हम लोगों का होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का टॉपिक नंबर 3। और बच्चों ने टॉपिक 1 में एरिया ऑफ सर्कल्स, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एरिया, और टॉपिक 2 में सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा, समझा कि सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है, सेक्टर्स का एरिया कैसे निकालता है, ढेर सारे सेक्टर्स के बीच का एरिया कैसे निकालते हैं। तो क्लास 10 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स टॉपिक नंबर 3 के लिए स्टार्ट हो जाएंगे और सभी बच्चे जो है अपनी कॉपी बुक को निकाल लेंगे और स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारे साथ साथ। हम लोगों का मोटिव है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाना ताकि आपको सोसाइटी में डिफरेंट बनाया जा सके। विदाउट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर डिफरेंट type of questions you cannot prove yourself as a different, and without difference you cannot set a milestone in your life। आप अपने आप को जब तक डिफरेंट नहीं सेटअप कर पा रहे हो आप एक माइलस्टोन सेटअप नहीं कर पाओगे सोसाइटी में। तो उसी के साथ क्लास 10 टॉपिक 3 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के लिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग थोड़ा समझते हैं कि सबसे पहले सेगमेंट क्या है। यहां से हम लोगों का स्टार्ट होगा टॉपिक नंबर 3 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और हम लोग एक चीज समझते हैं कि सेगमेंट होता क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज सेगमेंट। अब सेगमेंट को आपको जानने के लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि यदि ये आप सर्कल बना रहे हो, ये सर्कल आप यदि बना रहे हो और ये 2 रेडियस इसके बीच में आ गया, ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस हो गया, 2 से रेडियस है और ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। 2 रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क के बीच वाला जो एरिया है, जो ये पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, समझ रहे हम क्या कर रहे हैं। 2 सर्कल है और लेंथ ऑफ द आर्क आ गया, तो ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सेक्टर। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सेक्टर, जो कि हम लोगों ने पहले देखा। इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं सेक्टर। अब लेकिन मतलब सेक्टर जो है वो 2 रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क के बीच में आने वाला पार्ट, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क और 2 रेडियस के बीच में आने वाले चीज को हम लोग क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे, ठीक है। लेकिन सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या सेम चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सर्कल बन गया, इस सर्कल में आप ये बना दिए 2 रेडियस, ये रेडियस ये भी रेडियस। अब यहां पर आप जो लाइन बनाते हो, दिस लाइन इज कॉल्ड एज कॉर्ड, ठीक। अब कॉर्ड और लेंथ ऑफ आर्क ये क्या है, ये है लेंथ ऑफ आर्क और ये है कॉर्ड। अब लेंथ ऑफ आर्क और कॉर्ड के बीच में, लेंथ ऑफ आर्क और कॉर्ड के बीच में, लेंथ ऑफ आर्क और कॉर्ड के बीच में आने वाले एरिया को कहेंगे हम लोग सेगमेंट, ठीक। तो कॉर्ड और लेंथ ऑफ आर्क, कॉर्ड और लेंथ ऑफ आर्क के बीच में आने वाले एरिया को हम लोग कहेंगे सेगमेंट। वी कॉल्ड इज सेगमेंट। समझ गए? 2 रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क के बीच में आने वाले एरिया को कहेंगे सेक्टर। कॉर्ड और लेंथ ऑफ आर्क के बीच में आने वाले एरिया को कहेंगे सेगमेंट, इज कॉल्ड एज सेगमेंट। अब बात ये होता है कि जैसे सेक्टर 2 था, ये वाला है माइनर सेगमेंट, जैसे ये था माइनर सेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज माइनर सेक्टर। और ये वाला क्या है, ये वाला है मेजर सेक्टर, ठीक है। ये है माइनर सेक्टर और वो है ऊपर वाला मेजर सेक्टर, ठीक। अब क्या है, इसी तरह से यदि हम लोग यहाँ पर ये बना रहे हैं सर्कल, तो सर्कल बनाने के बाद ये वाला जो हिस्सा छोटा वाला आ रहा है, इसको कहेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट। और जो ये वाला हिस्सा, ये माइनर सेगमेंट है और ये बड़ा वाला हिस्सा, ये बड़ा वाला हिस्सा क्या है, ये बड़ा वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में लेंथ ऑफ मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट में लेंथ ऑफ माइनर आर्क। मेजर सेगमेंट में लेंथ ऑफ मेजर आर्क, कॉर्ड तो वही रहेगा, ये कॉर्ड, ये क्या है, ये है कॉर्ड तो वही रहेगा, कॉर्ड है ये कॉर्ड और लेंथ ऑफ द मेजर आर्क मतलब मेजर सेगमेंट,
लेंथ ऑफ द कॉर्ड और माइनर आर्क मतलब माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो कॉर्ड और लेंथ ऑफ द आर्क के बीच में बनता है सेगमेंट, और दो रेडियस और लेंथ ऑफ द आर्क के बीच में जो चीज बनता है दैट इज कॉल्ड एज द सेक्टर। अब इसमें बात ये होता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको हम लोग कहेंगे माइनर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट, ठीक। अब बात ये होता है कि यदि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कह दे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कह दे तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए क्या कहेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए क्या कहेंगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा, पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। मतलब पहले आपको पाई आर स्क्वायर निकालना होगा, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा देना होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मतलब फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल, और उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को हम लोग को माइनस कर देना होगा, और आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो गया, और ये है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला। तो इसको नोट डाउन करेंगे और इसके लिए क्वेश्चंस बनाने के लिए प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। चलिए देखा जाए कैसे बनता है। तो क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वी विल फर्स्ट स्टार्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आ गया है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ बोथ द सेगमेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ both segments, find the area of both segments of circle, both segments मतलब मेजर और माइनर, of circle of radius 42 centimeter with central angle is 60 डिग्री, और √3 का वैल्यू 1.73, ठीक है। और साइन 60 का वैल्यू आपको पता है, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 होता है, ठीक है। ये वैल्यू होता है, ये आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व किया जाए। अच्छा, एक चीज आप याद रखना कि साइन 60 डिग्री और साइन 120 डिग्री का वैल्यू सेम होता है, याद रखेंगे, सेम वैल्यू। कुछ क्वेश्चंस में कभी कभी क्या लिख देता है, कुछ क्वेश्चंस में लिख देता है कि साइन 60 की जगह साइन 120, तो दोनों का वैल्यू सेम होता है, सेम वैल्यू, दोनों का वैल्यू √3/2 ही होगा, दोनों का वैल्यू जो है √3/2 होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दिया जाए। क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ बोथ द सेगमेंट्स। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट कोशिश नहीं, सिर्फ आंसर निकाल के ही छोड़ेंगे, कोशिश नहीं करना है, आंसर निकाल के ही छोड़ना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू जो आया थीटा का है 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 360, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू दिया है 42 × 42 माइनस 1/2 × 42 × 42 इंटू साइन 60। साइन 60 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। चलो भाई यहाँ आ जाओ आप। चलिए ठीक, अब यहाँ पर हम लोग साइन 60 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? साइन 60 का मतलब साइन 60, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगा? ये वैल्यू हो जाएगा आपका 6, ये हो गया 6, ये हो गया 7 × 6 = 42, 6 6 कैंसल, तो 22 × 42 माइनस 1/2
इंटू 42 इंटू 42 इंटू साइन 60। साइन 60 का वैल्यू यहाँ आप देख लो, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/2। √3 का मतलब 1.73/2, तो 1.73/2 हो गया। ठीक है, आगे आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 21, ये हो गया 21। ठीक, तो 22 इंटू 42 माइनस 21 जा 441 इंटू 1.73। अब आपको माइनस करना होगा मल्टीप्लाई करके, तो आपको मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा। तो चलो मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो 22 इंटू 42, 2 2 जा 4 4, 4 2 जा 8 8, तो 4 2 9 9 2 4 माइनस, चलो इतना हो गया। इसको भी माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई 441 173, अब यहाँ 3 7 और 1। ठीक, फिर यहाँ 4 3 या 12, 4 3 या 12 21 और 28 29 कैरी टू 6। ठीक है, 4 3 या 12 28 29 कैरी टू 6। अब यहाँ पर हो गया फिर 6 9 2, और यहाँ पर आ गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 10 12 ना 3 9 10 12 15 1 16, और यहाँ हो गया 7, और पॉइंट यहाँ था तो ये आ गया 762.93। अब इसको आप माइनस कर लो, तो 924 762.93 माइनस कर लो आप, ये आएगा 7 0, ये आएगा 1, ये आएगा 6 और ये 1, तो ये 161.07 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया किसका आ गया, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। दोनों सेगमेंट का कहा था, तो क्योंकि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, स्ट्रेट फॉर्मूला θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला और आंसर आ गया। अब क्योंकि इसमें कहा है कि बोथ सेगमेंट्स मतलब माइनर और प्लस मेजर भी चाहिए, माइनर प्लस मेजर भी चाहिए, तो इसको नोट डाउन करेंगे और इसको हम इरेज करते हैं। हो गया सभी बच्चों का नोट डाउन, सभी बच्चों का नोट डाउन हो गया है। चलिए अच्छी बात है, अब माइनर सेगमेंट निकल चुका है, अब हम लोग को मेजर सेगमेंट निकालना है। चलिए कैलकुलेशंस का भी काम खत्म हो गया। चलिए भाई आप चल जाओ। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए क्या लगाएंगे, θ/360, नहीं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होगा πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका वैल्यू आया 161.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना होगा 42, रेडियस इज गिवन एज 42। चलो इसको सॉल्व कर लो, तो माइनस क्या करेंगे, माइनस 161.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे 6, तो 132 इंटू 42 माइनस 161.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई 132 मल्टीप्लाई 42, 132 मल्टीप्लाई 42, तो ये वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 2 4, 3 2 6, 2 2 1 2। ठीक, फिर हो गया 4 2 8, 4 3 12 और 5, 4 4 5 5। ठीक, ये आ गया 5 5 4 4 माइनस 161.07, और माइनस कर लो 55 44 और 161.07 माइनस कर देंगे, तो ये आंसर आएगा 39। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ हो गया आपको नॉट 3 इट्स 2, 2, ये हो गया 8, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। ठीक है, तो 3 9 यहाँ पर हो गया, कैरी दिया तो ठीक है, 3 - 1 2, 8 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 5382.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया आपका 5382.93 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये आंसर आ गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का ये आंसर आ गया। ठीक है,
तो इसको नोट डाउन करेंगे। अब इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे और दूसरा देखेंगे। हो गया है? चलिए, अच्छी बात है, आगे देखा जाए। आगे चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ, आ गया, तो इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट वाला। तो ये दिया हुआ है कि फाइंड द chord of length, a chord of length 10 centimeter, a chord of length 10 centimeter, a chord of length 10 centimeter is drawn in a circle, of radius 5√2 centimeter. Find the area of both segments. Find the area of both segments. ठीक है, और इसमें आपको दिया है कि पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है। जो वैल्यू आपको दिया रहेगा वही वैल्यू आपको लेना है। ठीक है, जो वैल्यू आपको दिया है वही वैल्यू आपको लेना है, अपने से नहीं ले सकते आप। तो पाई का वैल्यू 3.14 दिया है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, इसीलिए ये क्वेश्चन डिफरेंट है। थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, इसीलिए ये क्वेश्चन डिफरेंट है। अब आपको थीटा भी नहीं दिया है। अब आप क्या करोगे? देखो, करना कुछ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने कॉन्सेप्ट पे लगे रहेंगे आप। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। देखो, पहले एक सर्कल बना लो जिसका रेडियस दिया है, रेडियस है 5√2 और ये रेडियस दिया है 5√2। अब यहां पर ये दिया है कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर। ठीक, कॉर्ड दिया है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 5√2 और कॉर्ड दिया है 10 सेंटीमीटर। आपको नहीं लग रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? कैसे? आपको मैं दिखा देता हूं। देखो, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो कैसे पता चलेगा? यदि ये परपेंडिकुलर है, ये यदि परपेंडिकुलर है, ये यदि बेस है और ये कहीं ना कहीं एक हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि ये यदि परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर या ये परपेंडिकुलर, ठीक, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? h² प्लस b² बाय पाइथागोरस। सभी बच्चों को पता है, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको अप्लाई करके आप देख लो, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर और प्लस 5√2 का स्क्वायर आप अप्लाई करके देख लो। तो 5√2 का स्क्वायर क्या होगा? 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 5√2 इंटू 5√2, तो 5 जो हो गया 25 और ये हो गया √2 50। ये हो गया 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। इधर भी 100, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होगा कि यहां पर होगा 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स यहां पर 90 डिग्री है, तो थीटा तो आप निकाल ही लिए हो, थीटा यहां निकल गया 90 डिग्री। ठीक, अब यहां पर आपका वैल्यू जो थीटा है वो आ गया है 90 डिग्री। अब एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट समझ गए? वो आपको ऐसे ही देख के ही समझ में आ रहा था कि इसका स्क्वायर इसके सम के स्क्वायर है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 90 डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू कितना का है? 3.14। 3.14 रेडियस कितना होगा? 5√2 माइनस 1/2 इंटू 5√2 और इंटू 1। क्यों 1? क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। साइन 90 इज इक्वल टू 1। साइन 90 इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 बैठा दिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ साइन 90 स्ट्रेट फॉरवर्ड में सीधा क्या किए? स्ट्रेट फॉरवर्ड में साइन 90 का वैल्यू 1, मतलब साइन 90 इज इक्वल टू 1 यहाँ बैठा दिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि क्या करना है इसमें। तो आगे करना क्या है? ये हो गया 4, 1/4 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 25 टू जा 50 हो गया, माइनस 1/2 इंटू ये भी हो गया 50 और इंटू 1। ठीक, 50 इंटू 1 ये हो गया यहाँ 50। अब आगे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा?
ये क्या है 4 है, ठीक 4। ये तो हो गया 25, ये क्या होगा यहाँ हो गया 2 और ये हो गया 25, ये हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो 1.57, तो 1.57 इंटू 25 माइनस 25, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजी गोइंग प्रोसेस से। तो कैसे प्रोसेस को सॉल्व कर देंगे इजी गोइंग, देखो चलो यहाँ देखो, सभी बच्चे देखेंगे, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हो देखो कैसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 1.57 को आपको मल्टीप्लाई करना है 25 से, मल्टीप्लाई कर लो या कॉमन लेके निकाल लो, जैसे आपको इच्छा हो, ठीक। आप चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई करो भाई, तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो। 1.57 इंटू 25, ये हो गया 7 5 35 कैरी 28 कैरी 2 और ये हो गया 7, ठीक। 7 5 35 कैरी 25 कैरी 2, 7 2 14 कैरी 1 10 1 11 14 10 1 11 2 1 3, ठीक। 5 2 8 1 9 3, ये हो गया 39.25 माइनस 25 इज इक्वल टू 14.25, ये आ गया आंसर। ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये आ गया। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैलकुलेट करना है, तो अब हम लोग एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए वी विल हैव टू यूज द फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक। तो सभी बच्चे नोट कर रहे हैं कि नहीं, तो नोट करते चलिए और सॉल्यूशन को देखते चलिए और अपने दिमाग में उतारते चलिए। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आंसर है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 14.25, तो 3.14 रेडियस आया 5√2 इंटू 5√2 माइनस 14.25, 3.14 इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 25 2 50 माइनस 14.25, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 157 माइनस 14.25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 157। चलिए माइनस कर लेते हैं 157 और 14.25, माइनस कर लो भाई, माइनस कर लो। 5 7 यहाँ पर हो गया 3 2 और यहाँ पर हो गया 4 और ये 1, 142.75, ये आ गया आंसर आया, ये आ गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो ये हो गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट और वो हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो दोनों आंसर आ चुका है। तो थोड़ा सा डिफरेंट ये था क्योंकि इसमें थीटा नहीं दिया था, वी विल हैव टू यूज आवर कॉन्सेप्ट्स, आवर माइंड, कि इसका स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर के इक्वल है, सो इट्स बिकम अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल सबटेंड एन एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर, एंड सो वी विल use the value of theta as 90 degree in the formula, and after this we will have to calculate the major area of the major segment, and so we will put the formula here, and area of circle minus area of minor segment is equal to area of major segment as 142.75 सेंटीमीटर is your answer। तो इसको नोट डाउन करेंगे और इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो नोट करेंगे। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस देखा जाए, थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन देखा जाए। चलिए भाई अलग देखते हैं, बच्चों का डिमांड है कि सर अलग क्वेश्चन बताइए, तो अलग क्वेश्चन बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। चलिए अलग क्वेश्चन आ गया है फिर से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के डिमांड के हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। दिया हुआ है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स with center O have the radii 21 centimeter and 42 centimeter, 21 centimeter and 42 centimeter. If angle AOB, if angle AOB is equal to 60 degree, find the area of the shaded region. Find the area of shaded region.
एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फिगर है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाया, ठीक। इसके बीच में आप यहां पर ये दिया हुआ है कि ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज ओ, ठीक। ये दिया हुआ है। अब आपको क्या कहा है, इसमें क्या कहा है कि ये आपको एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, देखते हैं। आपको कहा है कि इसका शेडेड एरिया आपको निकालना है, ये वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन। यदि आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे बना देता है और इसमें आपको ये कह दे कि ये वाले पार्ट का एरिया आपको छोड़ देना और ये वाला हिस्सा आपको निकालना है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको निकालना है, ठीक है। इसको नहीं निकालना है। क्या करेंगे, तो सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट है, कोई कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी वे वाला क्वेश्चन। आप क्या करोगे, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल लगाओगे। तो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मूला क्या होता था, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही ना होता था। पाई कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं है, कॉन्सेंट्रिक सेक्टर है। दिस इज नॉट कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दिस इज कॉन्सेंट्रिक सेक्टर। कॉन्सेंट्रिक सेक्टर है ये, कॉन्सेंट्रिक सेक्टर। कॉन्सेंट्रिक सेक्टर का मतलब है ऐसे कहाँ है, ये ऐसे और फिर उसके बाद ये ऐसे, यही ना है, देख लो आप, यही है, यही। इसी का एरिया आपसे कहा है कि कितना होगा, कितना होगा इसका एरिया। तो यहां पर यदि 60 डिग्री दिया है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300, मतलब ये वाला 300 होगा, ये अंदर वाला 60 है। तो ये यदि 60 है इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, 300 होगा। तो 300 बैठा दो आप आंसर। आपको सीधा क्या करना है, 300 आपको बैठाना है। तो चलिए बैठाओ, बैठाओ भाई, बैठाओ जल्दी से। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, इसमें ये लगाओगे नहीं, इसमें आप क्या करोगे, थोड़ा सा फॉर्मूला बढ़ा देंगे, थीटा बाय 360 इंटू ये लगा देंगे, ठीक। समझ गया आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक। अब आप क्या करोगे कि इसमें, आप क्या करोगे कि इसमें कॉमन ले लो, थीटा बाय 360 इंटू पाई और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब बैठाओ, अब बैठाओ जल्दी। थीटा का वैल्यू 300 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, बड़ा वाला रेडियस कितना है, बड़ा रेडियस 42, छोटा रेडियस 21, ठीक। बड़ा रेडियस जो है 42 सेंटीमीटर है और छोटा रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया 42 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ठीक। ठीक है, अब इसको बैठा दो। चलो समझ गए, तो चलो जल्दी से सॉल्व करो। तो सभी बच्चे आंसर कमेंट में करेंगे कि हमसे पहले सॉल्व करके। 300 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब होगा 42 प्लस 21 और 42 माइनस 21 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करते हैं, ये 0 0 कैंसिल, 5 6 5 जा 36, 6 जा 36, ठीक। 5/6 इंटू 22/7 इंटू 63 इंटू 21, ठीक। 63 इंटू 21, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 11 जा 22, 2 11 जा 22, 11 5 जा 55 इंटू 63, मल्टीप्लाई करिए। 11 5 जा 55 और डिवाइड इंटू 63, तो मल्टीप्लाई कर लो आप। चलो यहाँ कर लो, 63 55, 5 3 जा, जगह की कमी हो जा रही है, जगह की कमी ना, जगह की कमी। तो क्या करना है भाई, 55 और 63, तो 5 3 जा 15, 15 1 16, ठीक। 6 5 जा 30 और 3 33, ये हो गया 5 6 4 3, ये हो गया 3 4 6 5। हो सकता है किसी क्वेश्चंस में, कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो सकता है, तो उसको आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये 5 3 15 और 16 और 6 5 30 33, ये हो गया 5 6 4, ठीक है। 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया आपका ये शेडेड पार्ट का, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो इस तरह के बहुत सारे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं।
तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बताने की कोशिश की जिससे बच्चों के अंदर एक डिफरेंस डेवलप हो, उनका कॉन्सेप्ट डेवलप हो और वो हार्ड क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चंस को लगा सकें। तो इसको नोट डाउन करेंगे, फिर एक नया क्वेश्चन देखने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए फिर नया क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन करेंगे। हो गया? सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है? चलिए देखते हैं अब डिफरेंट क्वेश्चन कहाँ है। चलिए इसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है? तो रेडी हो जाएंगे सभी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा और डिफरेंट देख लिया जाए। ये दिया हुआ है, चलिए मिल गया, डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट पर्सन। चलिए मिल गया, लिखा हुआ है इफ अ स्क्वायर, क्वेश्चन छिप जा रहा है हमको देख के ना, उसको खोजना पड़ रहा है कि निकलो बाहर भाई, तब ना तुमको हम सॉल्व करें। इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड, इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर, ठीक है? इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, फाइंड द रेशियो of areas of circle and square, ठीक है? क्वेश्चन मिला लेंगे। इफ ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर, ठीक? इसको आपको सॉल्व करना है। क्या लिखा है? एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया सर्कल के अंदर, ठीक? एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया सर्कल के अंदर। स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड मतलब स्क्वायर कहाँ है? अंदर है। एक स्क्वायर कहाँ है? अंदर है, ठीक है? चलो एक स्क्वायर को हम यहां पर अंदर बना दिए, ये बन गया ABCD। एक स्क्वायर को हम एक स्क्वायर को सर्कल के अंदर बना दिए। आई स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड मतलब स्क्वायर अंदर है, ठीक? इतना हो गया। अब इसका रेडियस हमको नहीं दिया है, मान लो A है, ABCD इज क्या दिया है? स्क्वायर। ABCD इज ए स्क्वायर मान लिया। सर्कल का रेडियस आप मान लो, सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ नहीं, आप मान लो A मान लो, ठीक है? A मान लिया। अच्छा ठीक है, A मान लिए। अब इसको ये बताओ कि ये चीज को यदि हम आगे बढ़ाएंगे, दिस इज A एंड दिस इज A, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये बन गया स्क्वायर का डायगोनल। स्क्वायर का डायगोनल कितना आ रहा है? स्क्वायर डायगोनल कितना आ रहा है? स्क्वायर का जो डायगोनल आ रहा है वो आ रहा है A प्लस A इज इक्वल टू 2A, ठीक? 2A आ गया। अब कहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है? तो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा? पाई r स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का देखो दो फॉर्मूला होता है, याद रखना। एरिया ऑफ स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, समझ लो मैं क्या कर रहा हूं? एरिया ऑफ स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, जिसको हम लोग कहते हैं साइड इंटू साइड, और एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का दो फॉर्मूला है, एक है साइड स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड, और एक फॉर्मूला है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। तो हम लोग इसमें डायगोनल हम लोग को पता है, तो डायगोनल वाला लगा देंगे। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू हो गया A स्क्वायर, रेडियस ऑफ सर्कल होगा A स्क्वायर, इसका वैल्यू होगा, तो इसमें हम लोग साइड स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर लगा देंगे। हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर क्या लगाएंगे? हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हो गया A स्क्वायर, ठीक?
यहां लिख सकते हैं हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, हाफ इंटू डायगोनल होगा 2a का होल स्क्वायर, हाफ इंटू 2a का होल स्क्वायर। चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 इंटू हाफ कहाँ जाएगा ऊपर, ये वाला जो 2 होगा वो कहाँ जाएगा ऊपर है, इंटू 4a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर दीजिए, ए स्क्वायर कैंसल, 2 हो गया ये और ये हो गया 11, ये आ गया 11 बाय 7 इज इक्वल टू 11:7। ठीक है, 11:7, 11:7। ये क्या आया, ये आया एरिया ऑफ सर्कल और ये क्या आया, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया 11:7। इसको नोट डाउन करेंगे। और ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन था, ध्यान देना यहाँ पर जो मैं बताया कि एरिया ऑफ स्क्वायर का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है साइड इंटू साइड और एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, और उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, हाफ डायगोनल स्क्वायर, और आंसर को ला देंगे। तो ये आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे टॉपिक नंबर 4 में। तो सभी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में फिर से जल्द से हम लोग मिल रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं।